एक बार की बात है। दीनापुर गांव में लल्लू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते थे। एक रोज लल्लू बोला, सुनो, जरा दूध निकालने वाली बाल्टी देना, जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। मीना बोली, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है, आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। लल्लू दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते और दूध लेकर चले जाते। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा बोला, बेटी, थोड़ा आज ज्यादा दूध मिल जाएगा क्या? मीना बोली, चाचा जी, इतना ही बचा है। बूढ़ा बोला, मुझे लगता है बेटा, तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए, इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मीना ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, वहां अभी भी कुछ और लोग दूध लेने के लिए बचे हुए थे। मीना ने कहा, माफ करिए, आज दूध खत्म हो चुका है। जिनके लिए भी दूध नहीं बचा वो सब शाम को आना। एक औरत बोली, आज फिर से दूध खत्म हो गया, समझ नहीं आता कितनी जल्दी आऊं। मीना, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मीना, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मीना बोली, मैं भी यही सोच रही हूं दादी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूं क्या होता है। मीना बोली, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है, कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना। लल्लू बोला, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। मीना बोली, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लेने के बाद लल्लू ने कहा, मीना, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूं। इसके बाद लल्लू गायों को खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। लल्लू बोला, नमस्ते भाई। गाय बेचने वाले ने कहा, और लल्लू भाई कैसे हो? लल्लू बोला, बस प्रभु की कृपा से ठीक हूं। कुछ गाय खरीदनी थी, इसीलिए यहां चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसे ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। लल्लू ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला बोला, रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूं। गाय बेचने वाला आवाज लगाते हुए बोला, राजू, झिंगा, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं हैं। राजू और झिंगा गायों के तबेले में रखे हुए भूसे के ढेर पर लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। झिंगा बोला, ओए राजू, यार तुझे मालिक बुला रहे हैं। राजू बोला, नहीं झिंगा, तुझे बुला रहे हैं। झिंगा ने कहा, बोला ना, तुझे बुला रहे हैं, मैं तुझसे बड़ा हूं, तो जा। राजू बोला, तो सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? इतने में उनके मालिक आ जाते हैं। मालिक बोला, क्या रे, तुम दोनों कामचोरों को जरा काम के लिए क्या बोलो तो तुम्हें मौत आ जाती है। राजू, जरा दूध निकाल उस गाय का, और झिंगा, तू तबेले की सफाई कर। झिंगा बोला, मालिक, उसे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे हैं। मालिक बोला, तो चिंता मत कर,
उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। अब तो खुश हो। राजू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। लल्लू बोला, हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है। तो ये गाय तय रही। लल्लू बोला, ले बिरजू, जरा तू भी चख। बिरजू ने कहा, हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद लल्लू और बिरजू दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। लल्लू और बिरजू गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर पहुंचकर लल्लू ने कहा, बिरजू, तो गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। बिरजू ने कहा, ठीक है मालिक। बिरजू गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी ही देर में वह भागता भागता लल्लू के पास आता है। बिरजू बोला, मालिक मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। लल्लू ने कहा, ये क्या बोल रहे हो, बछड़ा कहाँ गया? बिरजू ने कहा, मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। लल्लू ने कहा, मीना, तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूं। मीना ने कहा, सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। लल्लू बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं? मीना ने कहा, तो आज बिरजू को भी लेके जाइए। लल्लू बोला, अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आऊंगा। इसके बाद लल्लू बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगी। लल्लू तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। वह देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। लल्लू बछड़े को देखते ही खुश हो गया। लल्लू ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। लल्लू को थोड़ा अजीब लगा। लल्लू बोला, लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहां खो गई हो। चलो मेरे साथ चलो। लल्लू दोनों को लेकर घर आ गया। मीना ने कहा, ये क्या जी, आप तो बछड़ा लेने गए थे, ये गाय भी साथ में ले आए? लल्लू बोला, जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि यह गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो आके ले जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? तब तक यह खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। लल्लू खाना खाकर सो गया। अगले दिन लल्लू ने कहा, बिरजू जल्दी आ। लल्लू ने कहा, मीना, बाल्टी रखवा दी? हाँ, रखवा दी है, मीना बोली। लल्लू और बिरजू दोनों गाय से दूध निकालने लग गए। बिरजू बोला, भैया वो देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। लल्लू बोला, रहने दे, कोई बात नहीं। जब दूध नहीं मिलेगा वहां तो खुद ही आ जाएगा। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तो उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ देना, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। लल्लू और बिरजू दोनों ने गाय का दूध निकाला। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। मीना ने कहा, आज कितना चाहिए? बूढ़ा बोला, बेटा 1 किलो दे दो। बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। मीना ने कहा, हाँ चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम एक और गाय लेकर आ गए हैं। बूढ़ा बोला, बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगे। इसके बाद सब चले गए। बिरजू बोला, भैया अब हम जाएं? लल्लू ने कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद बिरजू वहां से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद लल्लू वापस तबेले में आता है। लल्लू बोला, हे भगवान, शायद वह इस बच्चे को बांधना भूल गया। वह बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रहा है। लल्लू बोला, लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से उसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। मीना बोली, सुनिए, जया दीदी ने दूध मंगवाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है, आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए, उनके घर में भोज का आयोजन है। लल्लू बोला, यह तो काफी देर से दूध पी रहा है, मुझे नहीं लगता ज्यादा बचा होगा, देखता हूं एक बार निकाल के। लल्लू ने दूध निकालना शुरू किया। लल्लू बोला, अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। मीना बोली, बर्तन तो सारे भरे हैं, आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। लल्लू बोला, इससे छोटा नहीं मिला कोई? मीना बोली, चला लीजिए ना, इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। लल्लू ने कहा, ठीक है। लल्लू ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय से खुद ही दूध निकलना शुरू हो गया। लल्लू कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। लल्लू बोला, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से लल्लू ने निकालने की कोशिश की, दूध फिर से आना शुरू हो गया। लल्लू बोला, बंद हो जाओ, दूध आना बंद हो गया। लल्लू बोला, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आओ। अरे मीना, देखो कमाल हो गया, ये लो। लल्लू दूध से भरी हुई बाल्टी को मीना को पकड़ाता है। मीना बोली, अरे यह तो बहुत ज्यादा है, लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। लल्लू बोला, इस गाय में कुछ तो बात है, तुम्हें पता है इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। मीना बोली, सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। लल्लू बोला, लेकिन यह हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। मीना बोली, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। लल्लू बोला, ठीक है। मीना ने कहा, एक बार दोबारा देखते हैं, यह सच में चमत्कार है भी या नहीं। लल्लू बोला, चलो। लल्लू ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। मीना बर्तन लाते गए, बर्तन भरते गए। इस तरह मीना ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। मीना बोली, इसे रुकने के लिए बोलिए आप। लल्लू बोला, हे गाय माता रुकिए। गाय रुक गई। लल्लू ने कहा, आपके लिए रोटी लाया हूं, आप ये खा लो, लगता है बड़े समझदार हैं। मीना बोली, सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल लें। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे घर तक नहीं आ सकते ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इस गाय को लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए। मैं तो कहती हूँ इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। लल्लू बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा है। मीना बोली, कैसा लालच? जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती हैं। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूं। अब आप ही बताएं, कुछ गलत कर रही हूं क्या? लल्लू बोला, हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ, क्यों? मीना बोली, आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद लल्लू
जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते लल्लू का काम चलने लगता है। लल्लू एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन लल्लू नोटों की गड्डियों को गिन रहा होता है। मीना बोली, अब यह सब बंद कर दीजिए, कितना काम करेंगे, चलिए बंद करिए। लल्लू बोला, ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक वो दिन था जब हम सामान्य जीवन बिताया करते थे और एक आज का दिन है, सब प्रभु की कृपा है। मीना बोली, मैंने तो कहा ही था आपसे, देखिए जिसे आप लालच कह रहे थे आखिर समझदारी निकली ना। लल्लू बोला, सही कहा तुमने, अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिली होती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते। मीना बोली, लेकिन ध्यान रखना वो किसी की नजरों में ना आ पाए, वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। मीना बोली, बिरजू कहाँ गया, दूध गर्म किया या नहीं? बिरजू बोला, लाता हूं दीदी, लीजिए दीदी। मीना बोली, ठीक है, अब तू जा। इसके बाद मीना और लल्लू सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती हैं। लल्लू तुरंत उठकर बिरजू को आवाज देता है। बिरजू नींद से तुरंत उठकर वहां पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। लल्लू गायों को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उसमें नजर नहीं आ रही। लल्लू मीना को सब बता देता है। मीना बोली, अब क्या करेंगे, हम दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? लल्लू बोला, मैं ऐसा करता हूं, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूं। मीना बोली, ठीक है, यही सही रहेगा। लल्लू सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है। मीना बोली, कुछ तो खा लीजिए। लल्लू ने कहा, कैसे खा लूं, तुम ही बताओ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम यह जिंदगी जी पा रहे हैं, और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही तो तुम चाहती हो कि यह सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। लल्लू पूरा दिन उसे ढूंढता है, लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थक कर लल्लू शाम को घर वापस आ जाता है। मीना लल्लू के लिए पानी लाती है, लेकिन तब तक वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा बोली, क्या हुआ लल्लू बेटा, सब ठीक है? लल्लू बोला, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। अम्मा बोली, बेटा तो चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। लल्लू बोला, बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अम्मा बोली, चल अब मैं चलती हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मीना ने कहा, कुछ तो खा लीजिए, इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए तो फिर हमारे लाड़ों को कौन कौन ढूंढेगा? लल्लू खाना नहीं खाता, वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण लल्लू को नींद आ जाती है। लल्लू सपना देखता है कि लल्लू अपनी गाय को ढूंढ रहा है। सपने में लल्लू बोला, लाडो कहाँ है तू, जल्दी आजा घर। तभी लाडो उसे कोहरे में से आती हुई दिखी। उसके गले की घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गाय उसके पास बैठी है। वो खुश हो जाता है। लल्लू बोला, मीना हमारी लाडो आ गई। मीना बोली, देखिए सब ठीक हो गया ना, चलिए अब अंदर आ जाए और कुछ खा लीजिए। मीना बोली, बिरजू तुम इसे तबेले में बांध दो। लल्लू ने कहा, नहीं, मैं ले जाऊंगा। लल्लू उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने लल्लू घास रखता है और पानी भी रखता है। लल्लू बोला, आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। यह दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ लालची मतलबी ही लोग भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो
तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय आवाज कर देती है। लल्लू बोला, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। लल्लू तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख लल्लू उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लल्लू के हाथों में कंबल आ जाता है। लल्लू कंबल को खींचता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। इस बार लल्लू ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। मीना बोली, क्या हुआ जी? वो आवाज, लाडो ठीक तो है ना? लल्लू बोला, कोई लाडो को चुराने आया था। मीना बोली, कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाडो को चुराने आने वाला आदमी दोनों एक तो नहीं? ये कंबल किसका है? लल्लू बोला, यह कंबल उसी चोर का है। अगले दिन लल्लू गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। लल्लू बोला, बिरजू सुनो, आज तुम लाडो को जंगल चराने ले जाना। ठीक है मालिक, लल्लू ने कहा। वैसे तुम कल कहाँ थे? बिरजू बोला, कब मालिक? लल्लू बोला, जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थी। बिरजू बोला, कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है मैं गहरे नींद में रहा होऊंगा उस वक्त। लल्लू बिरजू के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। लल्लू बोला, यह बताओ बिरजू, यह धागा तुम्हारी माला के हुक्म में कैसे आ गया? बिरजू बोला, मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरी इस माला में कपड़े फंस जाते हैं। शायद इसी तरह से धागा भी फंस गया होगा। लल्लू बोला, ठीक है। लल्लू अंदर गया और कंबल लाया। लल्लू बोला, तुम्हें कंबल और धागा दोनों एक जैसा ही नहीं लगता? और इस कोने में धागा खिंचा हुआ भी है और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिरजू बोला, मालिक माफ कर दीजिए, यह सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। लल्लू बोला, कैसे मजबूरी? मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए। कर्ज ना चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं वह गाय बेच दूंगा, इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। लल्लू बोला, कितना कर्ज लिया था तुमने? बिरजू बोला, 50,000। लल्लू ने कहा, शर्म नहीं आती? जहां तुम्हें हमेशा रहने और खाने को मिला वहीं चोरी की तूने। बिरजू बोला, मुझे माफ कर दीजिए, वह मुझे मार डालेंगे, इस डर से मैंने ऐसा किया। लल्लू अंदर गया और पैसे लेकर आया। लल्लू ने कहा, जा और उन्हें ये पैसे दे। तूने ये कर अपनी बहन के लिए लिया था। अगर यहाँ कोई और होता तो तुझे जेल भिजवा देता। बिरजू ये सब सुनकर चला जाता है। लल्लू के पास वही अम्मा आती हैं। लल्लू बोला, अम्मा आप? अम्मा बोली, बेटा क्या हुआ? तो बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह ना करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया और जंगल में पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे और हाँ, जिस दिन तुझे तेरे ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे यह गाय दे देना। यह गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। लल्लू बोला, धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब लल्लू समझ गया कि यह अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। उसके बाद लल्लू ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।